Hello guys, welcome back to my YouTube channel Learn with Aditi, and as I have already read the title, this video is all about how I have cracked my CTET exam in the very first attempt. I'll be very honest, मेरा score कुछ अच्छा नहीं था, but I've cleared it. I've got 92. तो first attempt में within a week भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, मतलब 3-4 दिन के अंदर ही मैंने क्या क्या पढ़ा, क्योंकि मेरे सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हुए थे और तुरंत मेरा सीटेट का एग्ज़ाम था। तो मैंने 3-4 दिन के अंदर ही ऐसे स्ट्रैटेजाइज़ करा कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। अब एज आई टोल्ड कि मेरे को 92 स्कोर था, और आप भी पहले क्लियर कर लो, फिर अपनी स्कोर इम्प्रूवमेंट पे फोकस कर सकते हो इफ़ यू वांट। वैसे तो बोला जाता है कि क्लियर ही होना चाहिए, बट इफ़ यू वांट कि एक अच्छा स्कोर होना चाहिए तो बाद में उसके लिए मेहनत कर लो, थोड़ी डीप पढ़ाई करके। बट ये कुछ ट्रिक्स है, टिप्स हैं जो मेरे लिए काम करी थी, एंड आई होप्स आपके लिए भी करेगी। So now without any further delay, I'll start the video. But before starting the video, do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. I've seen views are here, but people aren't subscribing nor they are commenting. So please do that and like the video. And one more thing, a big shout out to Himanshi ma'am, क्योंकि मैं आगे बहुत बार बताने वाली हूँ कि उनकी कौन सी वीडियोज़ से मेरे को हेल्प मिली है। तो ये मत बोला उनके नाम पे व्यूज़ खाने आ गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट शी डिज़र्व्स इट, एंड उनकी वजह से ही मेरा सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। सो 4 सेक्शंस होते हैं, CDP, हिंदी, इंग्लिश, एंड द फोर्थ वन है जो आपका मेन सब्जेक्ट है। मेन सब्जेक्ट मेरा सोशल साइंस था। फर्स्ट आई स्टार्ट विद CDP। तो जो CDP वाला पार्ट है वो मैंने टर्म 1 में अपने सेमेस्टर 1 में BEd में पढ़ा हुआ था। तो वो वहाँ से मेरे को बेसिक नॉलेज थी, जो आपको भी होगी, मैं ऐसा एज्यूम कर रही हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज है उसके बारे में। और आपको एक ये भी पता है कि बच्चे को बीच में रखते हुए हमें पॉजिटिव्स पे टिक करना होता है। जो भी आपको पॉजिटिव आंसर दिख रहा है आपको वो करना होता है। बच्चा गलत हो सकता है, टीचर गलत हो सकती है, सिस्टम गलत हो सकता है, एजुकेशन सिस्टम, पर बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता। तो ये कुछ ट्रिक्स है जो आपको पता है कि आपको ऐसे अटैम्प्ट करना है। अब CDP वाले पार्ट में मेरे को ऐसा लगा था कि मैं ना क्वेश्चंस कर पाऊँगी, कि मतलब मैंने वहाँ से CDP पढ़ रखी है तो सफिशिएंट है। बट नहीं, ये मेरा सबसे बड़ा वहम था। जब मैं करने बैठी तो मेरे से क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे, क्योंकि जो सीटेड क्वेश्चंस मांगता है ना, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी आपको बहुत ज़रूरी है। वो या तो आप प्रीवियस ईयर से कर सकते हो, या फिर मेरी प्रेफरेंस ये रहेगी, मैंने ऐसे किया था कि हिमांशु सिंह मैम की आपको एक प्लेलिस्ट दिख जाएगी, क्वेश्चन की सीरीज़ है, ठीक है। आप उसको क्वेश्चन की सीरीज़ में जो वो क्वेश्चंस करवा रही है उसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि कंसेप्ट आपको आता है, आपने पढ़ा हुआ है CDP। आप वहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आप देखोगे कुछ नया आपको सीखने को मिलता है। पहली 10 वीडियोस तो ऐसी थी जो मेरे से नहीं हो रही थी सॉल्व, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। बट वो 10 वीडियो से मैंने हर क्वेश्चन से कुछ सीखा कि अच्छा इसका ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि मैं CDP भूल गई है और कुछ भी, तो उनकी एक 1 शॉट की वीडियो है, आप वो देख लेना, देन यू कैन स्टार्ट दी प्रैक्टिस सीरीज़। तो CDP आपकी वहाँ से कम्प्लीटली कवर हो जाएगी, इतना मैं श्योरली कह सकती हूँ आपको। फिर नेक्स्ट पार्ट है इंग्लिश। तो इंग्लिश जो आपने BEd में भी पढ़ी होती है, तो सबसे पहली चीज़ आपको स्किल्स पता होनी चाहिए, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये आपको स्किल्स पता होने चाहिए, इनके टाइप्स पता होने चाहिए। और इसके लिए भी मैंने सिर्फ हिमांशी मैम की 1 शॉट जो वीडियो है वो देखी थी। इसके अलावा मेरे पास ना तो कोई नोट्स थे और ना मेरे पास सबसे बड़ी चीज़ टाइम नहीं था। उनके टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। बस उन नोट्स को पढ़ लो, लर्न कर लो। मतलब मैं तो ये बोलूँगी कि आप उन्हें लर्न ही कर लो, क्योंकि मे बी आपको वो क्वेश्चंस वहाँ पे वो टर्म डायरेक्टली ना दिखें, बट उस टर्म से आप कंसेप्ट समझ के आंसर कर सकते हो क्वेश्चंस को। ऐसे मेरी बहुत हेल्प हुई है। हिंदी के लिए भी सेम आई हैव डन, 1 शॉट वीडियो है। हिंदी में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं थे, मेरे को सिर्फ 8 या 9 मार्क्स मिले थे, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। तो हिंदी में बट 1 शॉट जो वीडियो है वो देखने के बाद, और टेलीग्राम के जो नोट्स है उसके अंदर ना विधि है, एक विधि आप टॉपिक देखोगे, अलग अलग तरह की विधि है। जैसे इंग्लिश में स्किल्स होते हैं ना, वैसे हिंदी में विधि होती है। तो आप वो ज़रूर पढ़ जाना, क्योंकि मैं पढ़ के गई थी, बट मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। तो वो बहुत अच्छे से कर लेना, अभी तो आप लोगों के पास टाइम है। और हिंदी के भी टेलीग्राम वाले नोट्स उनके आप कर लेना। और SST के लिए मैंने क्या किया था, जो सब्जेक्ट है जो 60 मार्क्स का आता है, तो CDP मैंने बताया कि मेरी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो गई थी,
और एसएसटी की सीडीपी के लिए मैंने जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है उनके फ्रंट पेज पे आप देखोगे कि एनसीईआरटी की बुक्स दोबारा न्यू बन गई है, मतलब चेंजेस हुए काफ़ी। तो बुक के स्टार्टिंग में 3-4 पेजेस हैं जिसमें आप प्रीफेस और आपको इंडेक्स वगैरह ना उसके पीछे है जस्ट कि इवैल्यूएशन क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, पढ़ाते वक्त टीचर्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, 3-4 पेजेस हैं। वहाँ से मैंने अपनी एसएसटी की पेडागोजी करी है एंड ट्रस्ट मी बहुत चीज़ें जो मेरे को न्यू पता चली है। और मैंने एसएसटी की पेडागोजी की एक वीडियो भी डाली हुई है कि सब पढ़ने के बाद कुछ वर्ड्स मेरे को पता चले कि कौन से पॉजिटिव है कौन से नेगेटिव है। तो एक चीज़ जो डेफिनेशन आप बचपन से सुनते आ रहे होगी कि डिफ़ाइन लर्न कर लो, बट डिफ़ाइन सबसे बड़ा नेगेटिव वर्ड है। डिफ़ाइन इज़ नॉट अ पॉजिटिव वर्ड। डिफ़ाइन जहाँ पे भी आ जाए आपको पता है कि ये तो ऑप्शन ही गलत है। डिफ़ाइन पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करना। और ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो मैंने एसएसटी की पेडागोजी की वीडियो में अपलोड करा हुआ है। तो इसके लिए मैंने सिर्फ 6th की हिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़ी थी और ज्योग्राफी पढ़ी थी, सिर्फ मैंने ये दोनों बुक पढ़ी थी। 8th की मैंने सिविक्स करी थी और 7th की मैंने सिविक्स करी थी। सोशल में मैं सिर्फ इतना ही कर पाई थी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। और जैसे ही मैं ये पढ़ रही थी साथ साथ मैंने 2 दिन के अंदर अपनी सोशल कर ली थी, बट वो दिन रात पढ़ के ऐसे वाली पढ़ाई थी। 2 दिन के अंदर मैंने अपनी सोशल कर ली थी। मैंने अपने नोट्स भी बना लिए थे, जल्दी जल्दी लिख रही थी मैं। और फिर अरिहंत की मैंने बुक ख़रीद ली थी मार्केट से, एक रेड कलर की बुक आती है, उसमें प्रीवियस ईयर करने शुरू कर दो। क्योंकि जब मैंने पढ़ा सोशल तो मेरे को लगा मेरे को लर्न हो गया, मेरे को समझ आ गया। बट फिर वही प्रॉब्लम, मैं प्रैक्टिस ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पा रही थी, बिल्कुल भी मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा था। मेरे को लग रहा था कि अब एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट आप 5 पेपर कर लेना, 10 का अगर टाइम नहीं है तो 5 पेपर अगर आपने कर लिए, 10 कर लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ आ जाएगा तो आप वहाँ से बहुत अच्छे से कर पाओगे। सो इतना ही मैंने सीटेट में करा था विद इन अ वीक। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आई होप सो ये हेल्पफुल थी आपके लिए। सोशल के लिए अगर आपके पास और टाइम है तो आप थोड़ा हिस्ट्री वाले पार्ट पे, अगर आपके पास टाइम है तो आप मॉडर्न हिस्ट्री 8 की कर लेना, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे वहाँ पे। और बुक्स राइटर्स ये वाले क्वेश्चन काफ़ी थे, 1-2 के तो मेरे एग्ज़ाम में तुक्के भी लग गए थे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप सो दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। और कोई भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई श्योरली रिप्लाई एंड आई श्योरली मेक वीडियोज़ जो आप चाहते हो कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। सो बट बिफोर दैट डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।